जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर बवाल मच गया और जम्मू कश्मीर विधानसभा ही दंगल का अखाड़ा बन गया। ऐसा दंगल जिसमें धक्का मुक्की से हो हल्ला तक सब शामिल है। बवाल ज्यादा बढ़ा तो बीजेपी विधायकों को धक्के मारकर विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। जरा तस्वीरें देखिए, पोस्टर लहराए जा रहे हैं, हाथापाई हो रही है, जमकर धक्का मुक्की भी की जा रही है। ये नजारा किसी सब्जी मंडी या भीड़ भाड़ वाले मार्केट में हो रही मारपीट का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के उस पवित्र स्थान का है जहां राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने के फैसले लिए जाते हैं। अब जरा तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी समझिए। पहले इस किरदार को समझिए। ये है विधायक खुर्शीद अहमद शेख, इंजीनियर रशीद के भाई। इन हाथों में जो पोस्टर है, धारा 370 की वापसी की डिमांड लिखी है इस पर। अब जरा एमएलए खुर्शीद की तरफ दौड़ते हुए विधायक को देखिए। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा, जिन्होंने 370 वाला पोस्टर खींचने की कोशिश की और यहीं से लोकतंत्र की ये पावन संस्था अखाड़े में बदल गई। सत्ता और विपक्ष के विधायक एक दूसरे को मारने पीटने पर आमादा हो गए। सत्ता और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की होने लगी। देखते ही देखते हाथापाई होने लगी। बीजेपी ने 370 वाला बैनर दिखाए जाने का जमकर विरोध किया। हालात ऐसे हो गए कि मार्शलों को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा और हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया। सरकार और विपक्ष के विधायकों के बीच टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्पीकर को मार्शल्स तक बुलाने पड़े। मार्शल्स ने हंगामा कर रहे विधायकों को फिर बाहर का रास्ता दिखाया, तब जाकर कहीं ये मामला शांत हुआ। लेकिन विधानसभा के बाहर फिर भी हंगामा जारी रहा। अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? हालांकि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी कोरे सपने के अलावा कुछ नहीं है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी साफ कर दिया। धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर बुधवार को विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसी पर आज चर्चा चल रही थी, लेकिन तभी पोस्टर को लेकर लड़ाई छिड़ गई। अब समझिए कि आखिर विधानसभा में बवाल कैसे शुरू हुआ। देखो, वो हटाने का तो वो हिंदुस्तान के आईन में था, वो किसी और मुल्क के आईन में नहीं था। हम अपना हक मांगते हैं और तब तक मांगेंगे जब तक हम जिंदा हैं। सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि वो 370 पर ज्यादा मुखर दिखे, लेकिन पीडीपी और सज्जाद लोन की पार्टी समेत अन्य दल भी इस मुद्दे पर क्रेडिट वॉर में पीछे नहीं दिखना चाहते हैं। बस 370 पर पोस्टर वॉर की असली कहानी इतनी ही है। और देखिए, इस समय छठ का पवित्र त्योहार चल रहा है, लेकिन ऐसे में सियासत भी जमकर हो रही है। छठ के मौके पर मुख्यमंत्री सीएम योगी ने एक बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का वही हाल होगा जो 370 का हुआ। हमें अपना राष्ट्र धर्म जीवित रखना होगा। हिंदू पर्व तभी तक जीवित जब तक राष्ट्र धर्म, हर काम देश के नाम होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है और कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। छठ के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, हर काम देश के नाम होना चाहिए। हिंदू पर्व तभी तक जीवित जब तक राष्ट्र धर्म। भी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है। Zee News.